मेरा आश्रय लेने वाला भगत सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मों के फल का, कर्मों के पूरे होने अथवा ना होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय ना हो, केवल मेरा ही आश्रय सहारा हो, इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भगत को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। ये मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाला हर एक प्राणियों को प्राप्त हो सकता है। यहाँ कर्माणी पद के साथ सर्व और कुर्वाण पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान प्रयाण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भगत मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को ये बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है, परंतु ये बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है उसका कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण हो जाए ऐसे कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सब का कल्याण होता हुआ दिखता नहीं, और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मत प्रसादात, तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से ही हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वथा स्वतः सिद्ध है, तथापि ये मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेने का भगवान से विमुख रहता है तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु ये मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों